सॉरी क्या करूं मैं किसी की। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम। सर्दियां पड़ने लग गई हैं तो अब स्टोल की जरूरत पड़ती है। इसको ओढ़ लेती हूँ। और अभी ये करोली गई थी, वहीं से मम्मी ने दिया था मिष्टी को ओढ़ने के लिए, तो अभी मैंने ओढ़ लिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो गाइस, दिवाली मनाकर आ गए हैं ससुराल से वापस अपने घर। और यहाँ पर बना रही हूँ मिक्स वाली दाल, तो लहसुन प्याज वाली ना देख दाल तड़का सी बना ली है मैंने। और यहाँ पर दाल मेरी बनकर के बिल्कुल रेडी है और इसमें बस मैं हरा धनिया डाल दूँगी। तो आज ना सिंपल सा ही खाना बनाएंगे, बहुत दिन हो गए स्पेशल खा खा के। और अभी यहाँ पर मेरी मिष्टी जो है भगवान की आरती कर रही है, तो मैं उसी से बोल रही थी भगवान की दिया बाती कर दे बेटा। तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, जगदीश हरे तुम करुणा के सागर, तुम पालन स्वामी तुम पालन करता। भाई सर्दियां पड़ने लग गई हैं तो अब स्टोल की जरूरत पड़ती है। इसको ओढ़ लेती हूँ। और अभी ये करोली गई थी, वहीं से मम्मी ने दिया था मिष्टी को ओढ़ने के लिए, तो अभी मैंने ओढ़ लिया इसको। दाल बना ली है, अब रोटी बनाऊंगी बस। तो यहाँ पर दाल मैंने बना ली है। दाल की रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि ये सिंपल सी ही दाल बनाई है, और बस अब मैं रोटियाँ बनाऊंगी। और सच में ना आते ही कैसी मुसीबत सी आ गई है कि भाई ना एकदम से ही ना सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगने लग गई है मुझे। तो आते ही सबसे पहले तो बच्चों के कुछ गर्म कपड़े इनर वगैरह ही निकले हुए थे बाहर, तो बस उन्हीं को मैंने वॉश करा। और 2-3 दिन से वीडियोस इसलिए नहीं आ पा रहे थे कि मैं कहीं से भी आती हूँ ना तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। तो इस चक्कर में मेरे वीडियोस जो है स्टार्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो पर आज मैंने सोच ही लिया था कि कुछ भी हो आज वीडियो जो है स्टार्ट कर ही दूँगी। अच्छा, इतने दिन हो गए ना, तो अब बच्चों को भी स्कूल जाने में ना बड़ा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि टाइमिंग का ही सबसे ज़्यादा इश्यू रहता है। खैर अब टाइमिंग अभी हो सकता है बच्चों का चेंज हो जाए, पर अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है ऐसा। तो अब देखते हैं भृगु हमारा कैसे जाएगा। तो क्योंकि कि ना वही सबसे ज़्यादा ड्रामे करता है स्कूल जाने में। पर कुछ भी हो भेजना तो पड़ता ही है बच्चों को। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर रोटी वगैरह जो है मेरी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, बस अब खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद बच्चों को मैंने खिला दिया था, मैंने खा लिया था। इसके बाद आ गई हूँ कुछ बर्तनों को क्लीन करने के लिए। और देखिए ये स्पंज बड़ा मतलब लिक्विड जो होता है ना, बड़ा देखिए कितने झाग आ जाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। तो इससे फटाफट से आपके बर्तन ना ईजिली क्लीन हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा झाग बन जाते हैं ना, तो एक बार में आप ले लो तो इसी से सारे बर्तन जो है ना, ज़्यादातर सारे ही बर्तन आपके क्लीन हो जाएंगे। तो ये डिश वॉश की सबसे ज़्यादा अच्छी खास बात होती है। साबुन सोप वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसके अपेक्षा ये जो डिश वॉश लिक्विड होते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बर्तनों को कर लूँगी मैं क्लीन, उसके बाद चली जाऊँगी रूम में। हेलो एवरीवन, तो अभी जस्ट आई हूँ किचन का काम फ्री करके। और ना सच में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई है। अब तो अचानक से ही तेज़ ठंड पड़ने लग गई है। और जितने भी सारे ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो मैंने, जैसे कि हम कल आते ही कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर मैं थक जाती हूँ ना तो फिर मुझसे वीडियो वगैरह नहीं बनते हैं, बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है बनाने का। और आज भी फिर लास्ट टाइम में जाके ये लगा कि नहीं वीडियो स्टार्ट कर लेते, नहीं तो वीडियो नहीं बन पाएगा, वो हो जाती है। देखिए हमारे भृगु और मिष्टी ने तो खैर अपना बैग पैक कर रखा है, पर भृगु ने उसने जो बुक्स निकाली है उसका अभी हॉलीडे वर्क बाकी है। वो कल स्कूल जाएगा और उसने हॉलीडे वर्क अभी तक नहीं करा है। तो उसका वर्क मैं मिष्टी से बोल रही थी बेटा इससे करवा ले थोड़ा सा। तो अब देखो उसने चारों तरफ अपनी बुक्स वगैरह फैला रखी है।
और जो बैग है ना वो ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ उसकी कुछ साड़ियाँ जो खाली कर दूँ ताकि कि हमारा बैग थोड़ा सा खाली हो जाए। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज चुके हैं। बस अभी बच्चे बाहर गए हैं खेलने के लिए और वहाँ पर दोज वाला जो वीडियो है वो तो मैं बना ही नहीं पाई। मैं कह रही हूँ ना मेरे साथ ऐसे हो जाता है कि कभी तो वीडियो कंटिन्यू बन जाते हैं और कभी जो होता है वीडियो बन ही नहीं पाते हैं। और बसों में इतनी ज़्यादा खतरनाक भीड़ चल रही थी ना, तो कल ये मान लीजिए भगवान की दया से हमको जगह मिल गई, अच्छे से हम आ गए। पर यह है कि जिस बस में हम आते हैं उस बस में हम नहीं आ पाए, दूसरी बस हमको लेनी पड़ी, जिससे फिर हमारे ऑटो के जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना वो ज़्यादा लग गए। ये हो गया हमारे साथ, पर कोई नहीं, कम से कम घर पे तो आराम से पहुँच गए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसा इन्होंने रूम कर रखा है। देखिए हमारी भ्रगु की बुक्स जो चारों तरफ फैली हुई है, ये उसका बैग। और ये बेडशीट देखिए बिछने के बाद मैं इसको बिछा करके गई थी नई वाली, तो इसका कुछ ऐसा लुक है। अच्छी लगी, मतलब बिछने के बाद अच्छी लग रही है बेडशीट। और ये देखिए हमारे भ्रगु ने, आज मैं अच्छे से चमका करके गई थी घर को पूरा, फिर भी देखिए भ्रगु ने हमारे इस कांच की क्या हालत करी है आते ही। मतलब आज सुबह ही उसने करी है, मिष्टी बता रही थी आटे से करी है उसने। तो चलिए फटाफट से ना ये सारी जो बुक्स हैं उसके बैग में रख देती हूँ। और ये जो सबसे भारी वाला बैग है, सबसे मोटा बैग जो होता है ना, ऐसे ही बुलाती हूँ मैं, ये हमारा ही होता है क्योंकि इसमें मेरे, मिष्टी के और भ्रगु के, हम तीनों के कपड़े हैं। और तीनों के कपड़े भी फेस्टिवल के हिसाब से ज़्यादा ही लेके जाने पड़ते हैं बच्चों के। जैसे कि सुबह के टाइम पहनने वाले अलग होते हैं, रात के टाइम पहनने वाले अलग होते हैं। ख़ास तौर से दिवाली वाले दिन तो 2-2 ड्रेसेस चेंज करनी पड़ जाती हैं, कहीं पर जाओ तो उसके लिए अलग, इसलिए ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। मैं कहीं पर भी जाऊं तो कुछ कपड़े मैं एक्स्ट्रा भी ले जाती हूं, जैसे कि मिष्टी की जो बर्थडे वाली येलो फ्रॉक है ना, उसको भी लेकर के चली गई थी, पर वो पहनने में नहीं आई। पहले मैंने सोचा कि नहीं लेके जाऊं, पर उन्होंने बोला कि ले चल, अगर वहाँ पर कुछ ड्रेस अगर उसकी समझ में नहीं आई तो ये वाली ड्रेस वो दिवाली के दिन पहन लेगी। पर फिर हमने तो दोनों ही बच्चों के कपड़े जो है न्यू ले लिए थे। और दिवाली पे इस बार मैंने कोई भी साड़ी नहीं ली, क्योंकि के मुझे ना, एक बार हम देखने भी गए थे पर मुझे कोई साड़ी समझ में नहीं आई और रेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा लग रही थी, साड़ी उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं ली। मैंने सोचा कुछ भी पहन लेंगे, तो मैंने लहंगा पहन लिया था। और देखिए ऐसे हैंगर पे मैंने 2 साड़ियाँ टांग दी हैं। और अभी आ गई हूँ किचन में बच्चों का दूध गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है मिष्टी का बॉर्नवीटा, तो चलिए उसको दे देती हूँ। इसके बाद ना लाइट वगैरह ऑफ कर देंगे और सो जाएंगे हम लोग। और आपको अब मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइट ऑन कर दी है और आप सभी को सुबह की राम राम। तो अभी हाँ, मिष्टी को जो है स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया है। और मिष्टी के पापा जो है गेट के ना अच्छे से लॉक वगैरह लगा कर ही हम लोग जो सोते हैं। वैसे तो वो तो रात के 12 बजे आते हैं, उसके बाद ही हम सारा लॉक वगैरह जो है लगाते हैं। तो फिर इस वाले लॉक को मैं खोल दूंगी और गेट को भी अच्छे से खींच करके पूरा खोल दूंगी। और हमारा ये वाला जो गेट है ना, ये बिल्कुल थोड़ा सा अड़ा हुआ है ज़मीन में, तो थोड़ा टाइट खुलता है ये। तो अभी मिष्टी को शूज़ पहनाने बाकी हैं, तो उसको उसके जूते पहना दूंगी और बस उसका टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है। तो वो जाएगी सबसे पहले यहाँ पर स्कूल। तो मिष्टी की जो है वैन आ गई है, थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई है, तो वो बाहर चली गई है और इतने दिनों बाद जा रही है। और इसके सारे जो होते हैं ना कपड़े गरम, ये भी मैंने धोए थे, स्कूल वाली जैकेट्स भी उसकी धो करके उसको पहनाई है। तो वापस से लग गई हूँ काम पर। अभी भ्रगु को भी तैयार करना है, स्कूल जाएगा वो भी आज। तो मिष्टी को भेज दिया है। इसके बाद सबसे पहले ये लगता है कि झाड़ू लगा लेते हैं। मुझे सुबह उठते ही ना सबसे पहला काम जो रहता है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, ये रहता है कि झाड़ू लगा लो। और इस वाले कॉर्नर में एक्स्ट्रा गंदगी हो गई थी। और हाँ, मैंने ये देखा है कि हम कितनी ही दिवाली की सफाई कर लें, दिवाली निकलते ही वापस हमारे घर की ना वो की वही हालत हो जाती है। हम कितना ही कहाँ सोचे कि अच्छे से रहे हमारी सफाई, पर उतनी सफाई जो है ना नहीं रह पाती है। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और एक चाय और बनानी थी 12 नंबर की मिष्टी के पापा के लिए, वो बना लूँगी और फिर भ्रगु को कर दूँगी यहाँ पर रेडी। हाँ, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद जाके स्कूल? बहुत अच्छा। अभी तो तू रो रहा था, कहते मैं स्कूल जा रहा हूँ बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद पढ़ाई कर लेगा ना? कर लेगा? नहीं करे? पढ़ाई करना ही पसंद नहीं है हमारे भ्रगु।
चलो बाय कर दो, बाय बाय। देखो शक्ल देखो उसकी, बाय करो, जाओ जाओ जाओ, बाय। अच्छा, यहाँ पर ना आज मुझे ये गद्दा जो है ना बड़ा ही भारी है, तो उसको मैं मिष्टी के पापा की हेल्प से हटा दूँगी। और इसी बेड में है हमारे गरम कपड़े, तो गरम कपड़ों की ज़रूरत अब ख़ास तौर से है, तो मुझे वॉश करने हैं पहले वो। तो इसलिए मैं इनसे कह रही थी कि यार गरम कपड़े आज निकाल ही लेंगे अपन, क्योंकि फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने ये जो साइड मतलब मैंने चटाई भी बिछा रखी है, फिर उसके ऊपर मैंने गद्दा रख रखा है और इसको खोल दूँगी। मेरे 4 खन वाले बॉक्स वाला जो होता है ना बेड, वो है। तो ये जो बिमल के थैले होते हैं ना बड़े बड़े, इसी में मैं सारे वुलन गरम कपड़े मैंने 2 बैग भर के इसी के अंदर रख दिए थे। तो सारे जो ये कपड़े हैं वो मैं निकाल लूँगी। दोनों ही बैग मैंने निकाल लिए क्योंकि गर्म सर्दियाँ पड़ने ही लग जाएंगी। और देखिए ये एक एक्स्ट्रा स्वेटर निकला, तो क्या बोले ये कि निकाल ले, मैं पहन लूँगा डेली में। तो मैंने वो निकाल लिया था और अब सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, पर वॉश जो करना है वो मैं धीरे धीरे ही करूँगी इनको, क्योंकि क्या अगर एक साथ हम सारे ही वॉश करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। और अभी मशीन में आपको बताया ही था कि वॉशिंग मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं तो यह है कि वॉशिंग मशीन लगा दो तो दिक्कत नहीं आती है, पर अभी हाथ से ही मुझे सारे कपड़े जो है वॉश करने पड़ेंगे। और ये देखिए हमारे भृगु के लिए गाड़ी निकली है, और ना उस जगह ना मैं एकदम से, मुझे धक्का सा लगा, एकदम से लगा पैर नीचे जाएगा जैसे, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा एकदम से लगता है ना शॉक सा, वैसा लग गया था। तो यहाँ पर मिष्टी के पापा ने मिष्टी की गाड़ी को, मिष्टी की सॉरी नहीं, भृगु की गाड़ी को रख दिया है संभाल के, और अब वापस से गद्दे को मैं कर दूंगी यहाँ पर सेट। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।